नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ताजा बड़ी खबरें लेकर हाजिर आप सभी के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले, उससे पहले बढ़ सकती है मुश्किलें। क्या कुछ आ रही है बड़ी खबर दोस्तों, ये जानेंगे अपडेट्स। साथ में बने रहिए। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं, बड़ी अपडेट्स हैं दोस्तों। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। चुनाव आयुक्त करने जा रहे ऐसा काम, दिल्ली इलेक्शन का है मामला, जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 19 फरवरी को देश को 26वां नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा। वहीं मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव था। आपको बताते चलें, चुनाव आयुक्त का पद खाली हो जाएगा। उसको भरने के लिए यहाँ पे जो कमेटी है उसमें पहले से ही दोस्तों सरकार का बहुमत है। आपको बताते चले, निर्वाचन आयुक्त के यहाँ पर दोस्तों चयन की प्रक्रिया खासी कठिन भी नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार के 2 वोट हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं, यानी उनके यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। 3 सदस्यीय चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और गृह मंत्री शामिल हो जाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले ही तय हो जाती है किसे नियुक्त करना है। राहुल गांधी इस मामले पर सरकार पे हमलावर भी दिख चुके हैं। दोस्तों, जिन सांसदों विधायकों पर चल रहा है क्रिमिनल केस, उन्हें चुनाव लड़ने की ना हो इजाजत, इस मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां, अपराधियों के चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य सरकारें भी चाहें तो जवाब दाखिल कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई, क्योंकि वह जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, जिससे सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यहाँ पर कई अहम टिप्पणियां की। गौरतलब है दोस्तों, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 41 विधायक आपराधिक मामले दर्ज हैं और ज्यादातर विधायक यहाँ पर जो जीते हैं वह बीजेपी पार्टी से ही आते हैं, जिन पर यहाँ पे कई तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या फिर कोई मामला चल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी के पास बहुमत होते हुए भी क्या मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन? जी हां दोस्तों, बीजेपी मणिपुर में योग्य मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पा रही। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक होने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई। आखिर यह चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है? क्या मणिपुर में सीएम पद के लिए बीजेपी में इसीलिए सहमति नहीं बन पा रही क्योंकि पार्टी में अंदर ही अंदर असंतोष है? कहा जा रहा है कि पार्टी में इसी असंतोष की वजह से बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आपको बताते चले, 6 माह से अधिक हो गए हैं यहाँ पे विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। अगस्त में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था सत्र। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताते चले, अब यहाँ पे मात्र 24 घंटे ही बचे हैं। अगर उसमें यहाँ पे नए मुख्यमंत्री का यहाँ पे चयन नहीं होता है और विधानसभा सत्र बुलाने के लिए यहाँ पे बात नहीं रखी जाती है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य में बीजेपी के एक नेता ने कहा कि सीएम ने विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की है। केंद्र द्वारा इस पर कोई निर्णय लिए जाने तक बीरेन्द्र सिंह कार्यवाहक रूप में काम करते रहेंगे। राज्यपाल भल्ला कुछ दिनों के भीतर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ये ताजा अपडेट आई है मणिपुर से। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, आम आदमी पार्टी के काम से खुश लोग भी बीजेपी के पाले में चले गए। जी हां, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई? क्या केजरीवाल सरकार के काम से लोग संतुष्ट नहीं थे? गरीबों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्या कोई असर नहीं हुआ? दिल्ली चुनाव के नतीजे ऐसा कैसे रहे? इसको लेकर लोकनीति सीडीएस के सर्वे ने उन वजहों को ढूंढने की कोशिश की। सर्वे में दिल्ली के मतदाताओं से उनके मुद्दे, नाराजगी की वजह, वोट देने का आधार जैसे कई तथ्यों के आधार पर राय जानने की कोशिश की गई। इस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि आपने पहले अपनी कल्याणकारी नीतियों के जरिए जनता का भरोसा जीता, लेकिन इस बार यह नाकाफी साबित हुआ। सर्वे रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि शासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचों की चिंताएं कल्याणकारी लाभों से ज्यादा पड़ गई।
जी हाँ दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट थी, बड़ी खबरें थी। इस समय की हर एक बड़ी खबर आप लोगों ने जानी है। वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।